Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to discuss about the Animalia. As I told you, diversity of life form का ही चैप्टर है. सारा बेसिक रिविजन करेंगे. एनिमीलिया को मीजोजोआ, पैराजोआ, यूमेटाजोआ डिवाइड किया गया. यूमेटाजोआ दो टाइप का होता है, रेडियल सिमिट्री एंड बायलेटरल सिमिट्री. रेडियल में सीलेंट्रेटा टीनोफोरा आता है, बायलेटरल में प्रोटोस्टोमिया और डिटोरोस्टोमिया आता है. प्रोटोस्टोमिया में ए सिलोमेटा, सूडोसिलोमेटा और सिलोमेटा आते हैं. ड्यूट्रोस्टोमिया में अकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स आते हैं. इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करना है. प्रोटोप्लाज्म की लेवल कहाँ देखने को मिलता है? प्रोटोप्लाज्म में सेलुलर लेवल पॉरीफेरा, टिश्यू लेवल सीलेंट्रेटा टीनोफोरा, ऑर्गन लेवल फ्लैटी हेलमिंथेसिस, ऑर्गन सिस्टम लेवल एनालिडा ऑर्थोपोडा. नेक्स्ट अगर हम बात करें टर्बिलेरिया, टर्मेटोडोरा एंड सिस्टोडोडा. टर्बिलेरिया जो जिसके पास रीजनरेशन पावर होती है जैसे कि प्लेनेरिया. टर्मेटोडा जिसमें एक्टो और एंडोपैरासाइट दोनों आते हैं जैसे फेसियोकोला एंड सिस्टियोस्टोमा. सिस्टोडा की अगर हम बात करें सिर्फ एंडोपैरासाइट होते हैं जो कि आते हैं ई कोलिया एंड टीनिया सोलियम. नेक्स्ट अब हम फटाफट से बात करते हैं प्रोटोजोआ की. ये सॉलिटरीली अकेला भी प्रेजेंट होता है, कॉलोनी में भी होता है, फ्री लिविंग पैरासाइट है, कॉस्मोपॉलिटन हर जगह देखने को मिल जाएगा. प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है. नेक्स्ट रेस्पिरेशन बॉडी से करता है, एक्सक्रीशन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से करता है, रिप्रोडक्शन बाइनरी या मल्टीपल फिशन से करता है. नेक्स्ट एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, शो इन सिस्टमेंट भी शो करता है. नेक्स्ट पॉरीफेरा की अगर हम बात करें एसिमेट्रिक है, कोई भी सिमेट्री नहीं है, सिसाइल कॉलोनी में भी प्रेजेंट होता है. रेस्पिरेशन सर्कुलेशन सब कुछ सेल के द्वारा होता है. नर्वस सिस्टम बहुत पुराना प्रिमिटिव है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्रेगमेंटेशन गैम्यूल है. कैनाल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है. बाइसेक्सुअल है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है. नेक्स्ट प्रोटोगाइनस क्रॉस है. डिप्लोब्लास्टिक है जिसमें दोनों के बीच में मीजन कीमिया प्रेजेंट है. आर्कियोसाइट, थियोसाइट, स्क्लेरोब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट तरीके की सेल मिलती हैं. आर्कियोसाइट का काम होता है गैम्यूल फॉर्मेशन, थीजोसाइट्स का काम होता है फूड स्टोरेज, स्क्लेरोब्लास्ट का काम होता है एंडोस्केलेटन और ट्रोफोब्लास्ट का काम होता है न्यूट्रिशन. नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सोस्केलेटन, बाहर की जो एक्सोस्केलेटन है किसका बना है? कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, स्पॉन्जिन फाइबर का. नेक्स्ट अगर हम बात करें दो लार्वा प्रेजेंट होते हैं, एम्फीब्लास्टूला एंड पैरेन्काइमुला. नेक्स्ट पॉरीफेरा तीन क्लास में डिवाइड होता है, कैलकेरिया, हेक्साक्नेटिलिडा एंड डेमोस्पॉन्जिया. कैलकेरिया में सारे के सारे मरीन आते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जिसमें आ गया साइकन. हेक्सेनक्लिडेना में भी मरीन आते हैं लेकिन इसमें जो एक्सोस्केलेटन होता है वो सिलिका स्पिक्यूला का बना होता है जिसमें आता है यू प्लेक्टिला. डेमोस्पॉन्जिया की बात करें सिर्फ फ्रेश वाटर आते हैं जिसमें आ गया आपका स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिला एंड स्पॉन्जिला. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टीनोफोरा की, ठीक है. टीनोफोरा की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उससे पहले सीलेंट्रेटा की बात करेंगे. सीलेंट्रेटा कैसा होता है? रेडियल सिमिट्री. नेक्स्ट अगर हम बात करें डिप्लोब्लास्टिक होता है, दोनों के बीच में मीजोग्लिया प्रेजेंट है. गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, लार्वा का नाम होता है प्लेनुला. नेक्स्ट अगर हम बात करें गैस्ट्रोजॉइड, नियोटोजॉइड एंड निमेटोफोर्स देखने को मिलते हैं. गैस्ट्रोजॉइड का काम होता है फूड, निमेटोफोर्स का लोकोमोशन एंड निमेटोफोर्स का प्रोटेक्शन. मेटाजेनेसिस शो करता है पॉलिप से मेडूसा, मेडूसा से पॉलिप. पॉलिप से मेडूसा जो बनता है वो एसेक्सुअली बनता है, मेडूसा से पॉलिप जो बनता है वो सेक्सुअली बनता है. ये कहाँ देखने को मिलता है? दैट इज सीन इन ओबीलिया. नेक्स्ट अगर हम बात करें टीनोफोरा की, रेडियल सिमिट्री, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बायोलुमिनेसेंस शो करता है. ए सिलोमेट होता है, मरीन होता है, एक लार्वा होता है दैट इज अ सिटपिड लार्वा. हर्मोफोर्ड्राइट होता है. निमेटोसिस देखने को मिलते हैं, 8 कॉम लाइक प्लेट प्रेजेंट होती है और कौन सी सेल्स होती हैं? कोलोब्लास्ट सेल होती है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फ्लैटी हेलमिंथेसिस की, इसमें टिश्यू लेवल है, मोस्टली पैरासाइट है, ए सिलोमीट है, लेडर लाइक नर्वस सिस्टम है, सेंस थ्रू द पेपिली. एक्सक्रीशन जो है वो फ्लेम सेल्स या सिनोसाइट सेल्स कराती हैं और कैसा है? बाइसेक्सुअल. जस्ट यू हैव टू मेक श्योर ये सब आप लोग पढ़ रखे हो. इसी वजह से ये जो लेक्चर है थोड़ा सा स्पीड में चल रहा है जस्ट बिकॉज ये सारी चीज़ें जो हैं ऑलरेडी आप सब पढ़ चुके हो. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट इट. इसके बाद हम बात करेंगे निमेटोडोडा की. ये सारी चीज़ आप लोगों ने पढ़ रखी है, इस वजह से थोड़ा सा ये स्पीड में चल रहा है क्योंकि जो चीज़ आपने पढ़ रखी है उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है. जस्ट वी हैव टू टेक अ क्विक रिविजन. निमेटोडोड्स की बात करें तो इसमें सारे के सारे राउंड वॉर्म्स आते हैं. आपके जितने भी राउंड वॉर्म्स होते हैं वो सारे के सारे आते हैं. इसमें हमें ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें ये कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 लेयर प्रेजेंट है. नेक्स्ट अगर हम बात करें अनसेगमेंटेड है, सेगमेंट में डिवाइड नहीं होते निमेटोडोडा जिसका हम एस्कलमेंथिसिस भी कहते हैं. नेक्स्ट बायलेटरल सिमिट्री हमें देखने को मिलेगी, दैट इज कट इनटू 2 हाफ्स. बायलेटरल सिमिट्री क्या होती है? 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं बाय डिवाइडिंग
बाय क्रॉसिंग अ लाइन फ्रॉम एनी वन प्लेन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, माउथ कहाँ होता है, टिप पे होता है। इसके अलावा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब मेल और फीमेल को आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। नेक्स्ट सूडोसिलोमेट होता है, सूडोसिलोमेट होता है। नेक्स्ट अब हम किसके बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे दैट इज एनेलिडा के बारे में। लेट अस टॉक अबाउट एनेलिडा। एनेलिडा की अगर हम बात करें तो ये भी बायलेटरल सिमिट्री है बेटा। एनेलिडा की अगर हम बात करें तो इसमें भी हमें बायलेटरल सिमिट्री देखने को मिलती है। नेक्स्ट ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्यूब विद इन ट्यूब देखने को मिलेगा, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है पूरा कंप्लीट है। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। 2 ओपनिंग है, माउथ एंड एनस। नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम लेवल है ये भी। नेक्स्ट ये कैसा है, साइजोसीलोम है। सीलोमेट की भी 2 कैटेगरीज होती हैं, साइजोसीलोम और यूसीलोमेट। नेक्स्ट फ्री लिविंग है, कुछ पैरासाइट भी होते हैं, सम आर पैरासाइट एज वेल। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्लोज सर्कुलेटर सिस्टम देखने को मिलता है, क्लोज सर्कुलेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक्सक्रीशन कौन कराता है, दैट इज नेफ्रीडिया। एक्सक्रीशन कौन कराता है, दैट इज नेफ्रीडिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नर्वस सिस्टम में रिंग लाइक गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, रिंग फॉर्म गैंग्लिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल है नेरिस, बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें हमें सेगमेंटेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट है अपना ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑर्थोपोडा। अगर हम ऑर्थोपोडा की बात करते हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलेटरल सिमिट्री है। बेटा इसका थोड़ा सा हमें क्विक रिवीजन करना है, इसीलिए मैं बहुत स्पीड में करा रही हूँ ये, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। सेगमेंटेशन होती है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जिसकी स्किन है, क्यूटिकल है, जो इसका क्यूटिकल है वो किसका बना हुआ है, दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। नेक्स्ट पैर इसके बंधे जॉइंटेड होते हैं, दैट इज जॉइंटेड अपेंडेजेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, रेस्पिरेशन जो है बहुत चीज़ों से होता है, जैसे कि ट्रेकिया से होता है, ट्रेकिया से इंसेक्ट्स करते हैं। इसके बाद बुक लंग्स से होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक्सक्रीशन के लिए भी बहुत सारे ऑर्गन है, जैसे कि मालपीगियन टिब्यूल। मालपीगियन टिब्यूल किसमें प्रेजेंट होता है, इंसेक्ट्स। इसके अलावा ग्रीन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कॉक्सल ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं और एंटीनल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंटीनल ग्लैंड्स कहाँ देखने को मिलते हैं, प्रॉन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्कुलेशन की, तो सर्कुलेशन इसका ओपन टाइप होता है। ओपन टाइप क्या होता है, जितना भी ब्लड है वो कैविटी में आ जाता है। नेक्स्ट ब्लड वेसल के थ्रू फ्लो नहीं होता। नेक्स्ट यहाँ पे हमें हीमोसील और हीमोलिम्फ कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, नर्वस सिस्टम क्या होता है, वेंट्रल साइड पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट डबल नर्व कॉर्ड होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऑर्थोपोडा है जो है बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड हो रखा है, जिसका क्लासिफिकेशन बहुत ही रेयर आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो देयर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कोरल्स। देयर इज़ अ मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि जो सीलन ट्रेटा हैं उनके एग्जाम्पल्स आ जाएं। सीलन ट्रेटा में कोरल्स आते हैं हमारे, जिसमें क्या क्या आता है, सी फैन, सी फैन जिसको गॉर्गिया कहते हैं। क्या कहते हैं, दैट इज़ अ गॉर्गिया। इसके अलावा पेंटुला, पेनिनटुला,
जिसे सी पैन कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो लेट अस डिस्कस अबाउट अर्थवॉर्म में जो हमने अर्थोपोडा में जो हमने पढ़ा है, उनकी लार्वल स्टेजेस देख लेते हैं। तो वो जो लार्वल स्टेजेस होती हैं मतलब थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ये लार्वा स्टेजेस वाला। लेट्स सी लार्वल स्टेजेस। जो अगर हम बात करते हैं कैटरपिलर की, तो कैटरपिलर जो है वो किसका लार्वा है? दैट इज सिल्कवॉर्म का। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रब जो लार्वा होता है, लार्वा का नाम अगर क्रब है तो कहाँ देखने को मिलता है? हनी बी। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैगोट की, मैगोट भी लार्वा का नाम है, कहाँ देखने को मिलता है? हाउस फ्लाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिगलर की, ये कहाँ देखने को मिलता है? मैगोट में। सॉरी, रिगलर की ये कहाँ देखने को मिलता है? मॉस्किटो में। नेक्स्ट टबलर की, टम्बलर, देयर इज़ अ माइट पॉसिबिलिटी मैं एक आधे वर्ड को गलत बोल दूँ, बट दैट डजेंट मीन कि यू आर गोइंग टू क्वेश्चन मी, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, सो मिस्टेक्स हो सकती हैं। टम्बलर जिसमें आ जाएगा आपका प्यूपा ऑफ मॉस्किटो। लेट अस टॉक अबाउट मोलस्का, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं मोलस्का की। सो एज आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, तो देयर इज़ अ माइट पॉसिबिलिटी कि मैं कुछ गलत पढ़ जाऊँ, तो मेक श्योर अगर आपको पता है तो आप मुझे उसके लिए करेक्ट कर दें। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोलस्का की, तो मोलस्का जो होते हैं दे आर वेरी सॉफ्ट। नेक्स्ट बॉडी जो होती है डिवाइड हो जाती है, किसमें? बॉडी इजीली डिवाइड होती है हेड, फुट और विसरल हेम्प में। हेड, फुट और विसरल। नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉडी कैविटी कैसी होती है? हीमोसील। एसिमेट्री होती है इसमें भी, या बाइलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो इनकी किडनी होती है उसको क्या कहा जाता है? ऑर्गन ऑफ बोजनेस या कैबर्स ग्लैंड। ऑर्गन ऑफ बोजनेस या फिर कैबर्स ग्लैंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें गिल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। अगर हम बात करें एक रेडुला भी प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है? दैट इज अ चूइंग ऑर्गन। लार्वा का क्या क्या नाम होता है इसके? दैट इज अ वेलिगर, ट्रोकोफोर लार्वा, वेलिगर और ट्रोकोफोर लार्वा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 4 पेयर ऑफ गैंग्लिया भी होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये जो मोलस्का होता है इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इसका पहला टाइप है मोनोकोप्लैकोफोरा। मोनोप्लैकोफोरा। अगर हम मोनोप्लैकोफोरा की बात करें तो इसके अंदर क्या आता है? दैट इज़ एक ऑर्गेनिज्म आता है जिसका नाम है नियोप्लीना। ये इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड मोलस्क। इसके बाद मोनोको प्लैकोफोरा के बाद है एप्लोफोरा। ए प्लैकोफोरा। अगर हम ए प्लैकोफोरा की बात करें तो इसमें आता है न्यूमेनिया। ए प्लैकोफोरा के बाद अगर हम बात करें
प्लॉली प्लैकोफोरा। इसमें एग्जाम्पल आता है पॉली वाले में, दैट इज काइटन। ठीक है, नेक्स्ट है स्कैफोडा। स्कैफोडा जिसका एग्जाम्पल है डेंटेलियम, जिसे डस्क शेल कहा जाता है, टस्क शेल। नेक्स्ट है गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा जिसमें क्या आता है, दैट इज अ सी हेयर। नेक्स्ट है पेलिसिपेडा, दैट इज पेलिसिपाडा। अगर हम पेलिसिपेडा की बात करें, दैट इज इसमें आता है पिनक्टाडा, जो कि पर्ल ओएस्टर है। इसके बाद है सिफेलोपॉड्स, जिसमें सारे ऑक्टोपस आते हैं। नेक्स्ट है हेडिंग अकाइनोडर्मेटा। लेट्स सी द नेक्स्ट हेडिंग अकाइनोडर्मेटा। दिस इज अ थर्ड लास्ट हेडिंग। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। एज आई टोल्ड यू, दिस इज ओनली अ क्विक रिविजन, जो कि पहले का पढ़ा हुआ है 11th-12th में। अकाइनोडर्मेटा की अगर हम बात करें, दे आर ऑल्सो एक्सक्लूसिवली मैरीन। एक तो मैरीन दो होते हैं जो कि पूरे के पूरे मैरीन होते हैं, एक ट्यूनोफोरा, दूसरा अकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट हेडलेस ब्रेनलेस होते हैं ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वेरी हाई रीजनरेशन पावर होती है। हाई रीजनरेशन पावर कहाँ देखने को मिलती है, दैट इज हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था टर्बिलेरिया में, मतलब हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था टर्बिलेरिया, जिसमें हाई रीजनरेशन पावर कहाँ कहाँ पड़ी थी, प्लेनेरिया और अकाइनोडर्मेटा में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एंट्रोसिलस सिलोम होता है। नेक्स्ट वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम हमें कहाँ देखने को मिलता है, अकाइनोडर्मेटा में। वाटर कैनाल कहाँ देखने को मिलता है, पॉरीफेरा में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यूनिसेक्सुअल है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, लार्वा का नाम बायपिनेरिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके बाद है हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चीज़ देखें, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, अब है हमारा अकाइनोडर्मेटा के बाद है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा, अगर हम हेमिकॉर्डेटा की बात करते हैं तो ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिलता है। नोटोकॉर्ड हो सकता है प्रेजेंट हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ट्रू बॉडी है। बॉडी कैसी है, सिलोमेट। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉर्डेट्स की, इसके एग्जाम्पल क्या हैं, दैट इज अ बेलेनोगोलस, बेलेनोग्लॉस। नेक्स्ट है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में आ जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑर्गन सिस्टम लेवल,
bilateral symmetry, coelomate body, presence of notochord, ठीक है। कैसी होती है? सिंगल, हॉलो और डॉर्सल नर्व कॉर्ड देखने को मिलती है। नेक्स्ट, पोस्ट एनल स्टेजेस होती है इसमें, पोस्ट एनल टेल भी होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉर्डेटा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेजर हैबिटेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे और ये जो टॉपिक है हमारा डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।